बांटना, यानी कि अलग अलग जगह पर जो जनसंख्या बसी हुई है, इसका कारण क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। जनसंख्या का जो वितरण है विश्व में वो असमान है। क्यों है असमान, इसके बारे में हम जानेंगे कि जनसंख्या विश्व में एक जगह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मतलब कहीं पर ज़्यादा रहती है, कहीं पर कम रहती है। तो उसका कारण क्या है, पता है? एक आध कारण बता सकते हो? विश्व की जनसंख्या कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा निवास करती है, तो इसका मूल कारण क्या है? तो हम बात करते हैं धरातल की। धरातल पूरी धरती पर एक जैसा नहीं है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत हैं, कई नदियां हैं, कई मैदान हैं। तो ये बहुत सारा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या असमान बसी हुई है। कई सारी बातें आती है। एक तो हम जानते हैं पर्वत, एक होता है पठार और एक होता है मैदान। पर्वत उस स्थान को कहते हैं जो भौगोलिक भूभाग या जमीनी भूभाग जो ऊपर से शंकुनुमा या चोंटीनुमा होता है, उसे पर्वत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार पठार किसे कहते हैं कि जमीन से कुछ ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग और ऊपर जाके समतल हो जाता है, यानी कि लगभग 400 मीटर ऊंचा जमीन से और ऊपर जाकर समतल हो जाता है, उसे हम पठार कहते हैं। उसी प्रकार जमीनी भाग पर समतल भूभाग जिसको हम मैदान कहते हैं। तो अधिकतर जो जनसंख्या है वो कहाँ पर बसी रहती है? मैदानों में। मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा बसी हुई है। तो ऐसा क्यों है कि मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा बसती है? कारण देखो, एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या की बसावट कम होती है, दूसरी जो पठारी भाग होते हैं इसमें भी होती है, और मैदानी भागों में भी जनसंख्या ज़्यादा बसी होती है। तो जनसंख्या पर्वतीय भागों पर कम होती है। कारण ये है कि यहाँ पर आपको मतलब सुविधाओं का अभाव है। जैसे पर्वतों पर परिवहन नहीं होता, किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती, कृषि योग्य जमीन नहीं होती, ऐसी बहुत सारी असुविधा है। तो लोग जो हैं पर्वत पर जाकर नहीं बसेंगे, जाहिर सी बात है। तो यानी कि विश्व में, हम भारत की बात बाद में करते हैं, पहले विश्व की देखें कि विश्व में जो जनसंख्या है कहीं पर भी एक जैसी नहीं है। कोई कोई सा भाग ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा निवास करती है, और कोई कोई सा ऐसा भाग है जहां न के बराबर निवास करती है। मैदानों में ज्यादा निवास क्यों करती है? क्योंकि मैदानों में सारी सुविधाएं होती है। जैसे उनको सबसे जरूरी होता है, प्राथमिक चीज होती है, उनको कृषि योग्य जमीन चाहिए। तो कृषि योग्य जमीन मैदानों में मिलती है, समतल भूभाग होता है। साथ में यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी ज़्यादा रहती है। सिवाय इनके पठारी भागों पर और पर्वतीय भागों पर पानी की जो सुविधा होती है वो कम होती है। कारण देखो, यहाँ पर मान लो कि यहाँ से अगर कोई जल का स्रोत है तो वो बहकर सीधा नीचे आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी की कहीं ना कहीं कमी लगेगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ का जल स्तर बहुत कम गहरा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऊंचा भाग है, समुद्र तल से ऊंचा रहता है, तो पानी का जल स्तर भी नीचा रहेगा। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जल संकट रहता है। मैदानों में जल संकट कम रहता है। दूसरी बात है कि अधिकतर नदियाँ जो है वो मैदानी भागों में रहती हैं, बसती है, और जहाँ पर नदियाँ हैं लोग वहाँ पर ज़्यादा निवास करते हैं। कारण कि नदियों में पीने के लिए पानी मिल जाता है, दूसरा है उनको कृषि करने के लिए पानी मिल जाता है, तो नदियों वाले क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। हमने इतिहास में भी समझा था कि ज़्यादातर जो सभ्यताओं का विकास हुआ वह कहाँ पर हुआ? नदियों के किनारे। तो यहाँ पर हम यही चीज़ जानना चाहते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किन किन क्षेत्र, ऐसा क्या कारण है कि जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम निवास करती हैं। तो इसको हम देखेंगे अलग अलग बिंदुओं से। सबसे पहले अगर अपन देखें तो जनसंख्या को कौन प्रभावित करता है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो मैं नंबर 1 में लिखता हूं धरातल। धरातल जनसंख्या को प्रभावित करता है, जनसंख्या वितरण को। यानी कि कहीं पर धरातल ऊंचा नीचा है वहां पर कम लोग निवास करते हैं, और कहीं पर धरातल एक जैसा समतल है वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। धरातल के बाद आता है जलापूर्ति। जलापूर्ति भी
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहां पर जनता के पीने के लिए जल मिल जाता है, खेती के लिए जल मिल जाता है, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और जहां पर जल का अभाव होता है वहाँ कम लोग निवास करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं भारत की, और भारत में राजस्थान, और राजस्थान में जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन लोग वहाँ कम रहते हैं। कारण यही है कि वहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान पाया जाता है, पूरा रेतीला एरिया है, पानी न के बराबर है, इसलिए वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। जिला बड़ा है पर लोग कम निवास करते हैं। उसी प्रकार अगर हम कुछ उत्तर के मैदान की बात कर लेते हैं, या फिर गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र है उसकी बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। हम भारत की बात करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। कारण क्या है इसका? भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसका कारण क्या है? देखो, गंगा नदी यहाँ से निकलती है आपके हिमालय पर्वत में, और ये बहती आती है इधर उत्तराखंड में होती हुई, ये बहकर इसका बहाव ये जाता है। और जितनी भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, वो सारी गंगा नदी में मिल रही। तो ये यहाँ से जब गुजरेगी तो यहाँ पर एक तो इसमें सारी नदियाँ भी आ रही, और ये बहुत सारा यहाँ पर जो ज़मीन है उसके आसपास की वो ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ पर जनसंख्या की बसावट भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। क्यों? कि यहाँ पर खेती योग्य ज़मीन भी ज़्यादा है, जल की उपलब्धता भी ज़्यादा है, इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जल की पर्याप्त पूर्ति होती है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। दूसरा, अगर अपन देखें कि परिवहन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो करता ही होगा। आपको पता है सबसे पहले रेलगाड़ी दुनिया में कहाँ चली थी? इंग्लैंड में सबसे पहले। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कहाँ चली थी? मुंबई में। तो आज अगर अपन देखें, मुंबई की आबादी सबसे ज़्यादा है, मुंबई की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ पर परिवहन की सुविधा ज़्यादा रहती है, जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि लोगों को आवागमन की सुविधा चाहिए। तो मुंबई में अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पर सभी प्रकार का परिवहन है, जैसे जल परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, वहाँ पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सब सुलभ व्यवस्था है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो परिवहन भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, यानी कि कहीं पर परिवहन की सुविधा नहीं होती है तो वहाँ लोग निवास तो करते हैं लेकिन कम निवास करते हैं। उसके विपरीत जहाँ पर परिवहन की सुविधा होती है वहाँ ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अगर हम यूँ कहें कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी का उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहां पर जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी या दोमट मिट्टी या सबसे ज़्यादा कृषि योग्य मिट्टी पाई जाती है, वहां पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इसके विपरीत जहां पर मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ होती है, बंजर होती है, तो वहां पर कम लोग निवास करते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया, राजस्थान में जैसलमेर में चल जाओ आप, तो जैसलमेर में जाओगे तो वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। तो यानी कि जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करेंगे, इसके विपरीत जहाँ मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 कारण पढ़ लिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। धरातल भी हो गया, जलापूर्ति भी हो गया, परिवहन हो गया, मिट्टी का उपजाऊपन। अगर अपन देखें तो जलवायु भी प्रभावित करती है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर लंबे समय तक या दीर्घ काल तक रहने वाली वायुमंडलीय दशा जलवायु कहलाती है। जैसे अपन कहीं की जलवायु ठंडी है, कहीं की गर्म है, कहीं की उष्ण है, तो ये जो जलवायु है ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहां पर यानी कि बहुत ठंडा प्रदेश है तो वहां पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी या कम? बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहां पर कम जनसंख्या निवास करेगी, और यदि बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी कम निवास करेगी। यानी कि जहां का जो वातावरण है, जलवायु है, न तो ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, एकदम समशीतोष्ण है, तो उन स्थानों पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं।
इसके विपरीत जहां पर ज्यादा ठंड है वहां पर कम लोग निवास करते हैं। तो आपके 5 पॉइंट हो गए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में ये प्रश्न कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो हम बताएंगे धरातल, जलापूर्ति, परिवहन, मिट्टी का उपजाऊपन और जलवायु। अगर मैं कहूं कि उद्योग, क्या उद्योग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो जाहिर सी बातें करेगा। उद्योग क्यों करेगा? क्योंकि उद्योग में लोगों को काम मिलेगा और जब काम करने के लिए बाहर से लोग वहां पर आएंगे तो वहां की जनसंख्या आसपास की बढ़ जाएगी। तो उद्योग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। यह प्रश्न अलग से पूछा जाता है। यह प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र सघन बसे हुए होते हैं, बताइए क्यों? तो औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो बसे तो हुए होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? सघन। कारण क्या है? उद्योगों में काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं और वो रोज आते हैं, फिर कभी कभी या फिर वो स्थायी रूप से वहां पर आवास बनाकर रहने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र वो सघन बसे हुए होते हैं। तो उद्योग भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। एक और हम देखें, खनन वाले क्षेत्र, खनन वाले जो क्षेत्र होते हैं या खाद्यान्न वाले जो क्षेत्र होते हैं ये भी सघन बसे होते हैं। खनन वाले क्षेत्र सघन इसलिए बसे रहते हैं क्योंकि वहां पर जहां पर उद्योग होंगे वहां पर जाहिर सी बात है कि आसपास कोई ना कोई खनन क्षेत्र होगा। और ये जो खाने होती हैं, जो भी जहां से संसाधन निकलते हैं, उन खानों में फिर लोगों को वही बात है कि रोजगार मिलता है, काम करने के लिए आते हैं। इसलिए जो खनन वाले क्षेत्र होते हैं वो भी, उनकी बसावट भी सघन होती है। तो ये कितने कारण हो गए? 7। एक और कारण हम लिख सकते हैं, नगरीकरण। नगरीकरण भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। नगरीकरण क्यों करता है? क्योंकि नगरीकरण जब होता है तो नगरों में सुविधा होती है। सुविधा में कौन कौन सी सुविधा हम देख सकते हैं? चिकित्सा की सुविधा, यहां पर हम देख सकते हैं परिवहन की सुविधा, सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षा, यानी कि सारी सुविधाएं नगरों में मिलती हैं। और आज के जमाने में लोगों को चाहिए सुविधा। जहां पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं के साधन मिलेंगे, उनको आरामदायक जीवन महसूस होगा, वहां पर लोग ज्यादातर निवास करेंगे। तो ये सारी चीजें नगरों में मिलती है। बड़े बड़े बाजार मिल जाएंगे उनको, परिवहन के लिए साधन सभी प्रकार के मिल जाएंगे, चिकित्सा के लिए उनको बड़े से बड़े हॉस्पिटल मिल जाएंगे, शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज मिल जाएंगे। इसलिए वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है या ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या है। तो ये सब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। हमें परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा 5 या फिर 4 नंबर का, तो हम कम से कम इसके 5 पॉइंट तो हमें लिखना ही है। ठीक है, तो इसमें से सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। वितरण शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि धरती जो है आपकी पूरी धरती, इस पूरी धरती पर कोई कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कोई कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। अगर हम बात करते हैं दुनिया की, और दुनिया में बात कर ले हम एशिया की, तो जो एशिया है, एशिया की जनसंख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या की 60% है। यानी कि पूरी दुनिया की जनसंख्या एक तरफ कर दो और एशिया की जनसंख्या एक तरफ कर दो, तो 60% हमारे एशिया की जनसंख्या ही है। जनसंख्या के मामले में भारत और चीन बहुत बड़ा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब प्रश्न यह भी आता है कि एशिया की जनसंख्या ज्यादा क्यों है, जनसंख्या ज्यादा क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या वृद्धि के कारण तो हमें पता ही, जनसंख्या क्यों बढ़ रहे हैं, हम इसके जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो एशिया की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें कारण आते हैं, और उसको हम जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है और वो एशिया में ही क्यों हो रही है। तो जहां पर लोगों की बसावट ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर सुख सुविधाएं ज्यादा है, इसलिए यहां पर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो जनसंख्या वितरण फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। धरातल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहां का धरातल ऊंचा नीचा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, या पहाड़ी इलाका होता है, या फिर नदियों वाला स्थल होता है, वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। इसके विपरीत जहां पर समतल मैदान है वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती है।
जलापूर्ति, जहां पर पीने के लिए लोगों को अच्छा जल मिल जाता है, स्वच्छ जल मिल जाता है, कृषि करने के लिए जल मिल जाता है, वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। परिवहन, यानी कि जहां पर लोगों को आवागमन के साधन मिल जाते हैं, परिवहन की सुविधा मिल जाती है, वहां पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं। मिट्टी की उपलब्धता, यानी कि जहां पर जो उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि जहां पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। इसका कारण यही है, अगर आपसे पूछे कि जो उत्तर का मैदान है, उस उत्तर के मैदान की जनसंख्या ज़्यादा है, क्यों है, वहां पर अधिक लोग निवास क्यों करते हैं? क्योंकि वहां की मिट्टी उपजाऊ है, वहां पर जलापूर्ति है, वहां का धरातल समतल है, वहां परिवहन की सुविधा है। ये जब सारी सुविधा है, इसलिए उत्तर के मैदान की आबादी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। जलवायु भी प्रभावित करती है, जहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पर कम लोग रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पर भी कम लोग रहते हैं। इसके विपरीत जहाँ पर न तो गर्मी न ज़्यादा ठंड, वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सघन बसे होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सघन इसलिए बसे रहते हैं कि उद्योगों में लोगों को काम मिलता है, और जहां काम मिलता है वहां पर लोग निवास करते हैं। तो उद्योगों में काम करने की वजह से आसपास के लोग वहां आकर बस जाते हैं और वहां की जो आबादी होती है वो ज़्यादा होती है। खनन वाले जो क्षेत्र होते हैं, सेम उद्योग और खनन सेम है, क्योंकि खनन क्षेत्रों में भी लोगों को खानों में काम मिलता है या रोजगार मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। नगरीकरण, ये भी मोस्ट है कि नगरीकरण क्या है। नगरीकरण का मतलब होता है नगरों की सुविधाएं, जैसे वहाँ परिवहन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा सुविधा, और ये सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। इसमें से प्रश्न अगर पूछता है बोर्ड वाला तो ये भी पूछ लेता है, क्या नगरीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? क्या नगरीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो आपको नगरीकरण शब्द सुनते ये समझना चाहिए कि किसी शहर की बात हो रही और जहाँ पर सारी सुविधा है, शिक्षा के लिए बड़े बड़े स्कूल, मॉडल स्कूल, विश्वविद्यालय, ऐसी सुविधा हैं, वहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन वगैरह सब कुछ है, स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो ऐसा नगर, वहाँ पर जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग निवास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुरक्षित रहूँ, तो वो आसपास जहाँ सुरक्षा वाला क्षेत्र रहेगा वहाँ रहेगा। व्यक्ति चाहता है कि मुझे इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े, तो जहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल रहेंगे उसके आसपास रहेगा। व्यक्ति चाहता है कि या उसके आने वाली पीढ़ी या उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, तो वहाँ पर, तो जहाँ पर ये स्कूल होंगे, चिकित्सा सुविधा होगी, सुरक्षा सुविधा होगी, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करेंगे। ये नगरीकरण के अंदर आता है। तो ये हम इसमें लिख सकते हैं कि नगरीकरण जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ये इसमें अगर आपको कोई संदेह है तो पूछ सकते हो अभी भी। आ गया समझ में ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले